मूल्यविदा चर्चा के करीब चर्चा के लिए आमंत्रित है गुरु भाई नवीन जी आलमनगर। पुनः आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज का आयोजन जानने समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे आपके जीवन में वह शिव जो जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, यथार्थ में गुरु कैसे होंगे, हम आप उनके शिष्य कैसे हो सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम कहीं भी रखा जाता है। देखिए, कहा जाता है कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। शिव के बारे में कहा जाता है कि वो महाकाल है, मृत्युंजय है। कहा गया मृत्युंजय, कहा गया पशुपति, कहा गया रुद्र, कहा गया देवादिदेव, कहा गया औढ़र दानी, महान भोले दानी, शिव दानी। विभिन्न विभिन्न नामों से उस शिव को विभूषित किया गया है। उस शिव की पूजा आराधना हमारे आपके समाज में पूर्व से होता आया है। हमारे खानदान दर खानदान उस शिव को भोला बाबा के रूप में, महादेव के रूप में पूजते आए हैं। कोई भी जग प्रजन होता है तो बिना शिव के पूजा के बगैर संपन्न नहीं होता है। खास करके भारतवर्ष में तो शिव की पूजा होता ही है, साथ साथ विश्व लेवल पे भी शिव की पूजा आराधना हमारे आपके समाज में पूर्व से होता आया है। शिव के जो ज्ञानदाता स्वरूप हैं, शिव के ज्ञानदाता स्वरूप जो हैं, उस स्वरूप से जन सामान्य आम आवाम लोग नहीं जुड़ पाए। सन 1982 ईस्वी में मधेपुरा जिले से साहब हरिंद्रानंद जी ने कहना प्रारंभ किए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। हमने परीक्षा लिया है, आप भी परीक्षा ले सकते हैं। और पहली बार जब 1982 ईस्वी से जब साहब ने मधेपुरा से कहना शुरू किए कि आइए उस शिव को अपना गुरु बनाएं, तो कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नहीं माना। लेकिन समय बीतता गया, धीरे 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 लोगों के जीवन में अनुभूति आने लगे, लोग धीरे धीरे परिणाम पाने लगे। धीरे धीरे जब लोगों को रिजल्ट आने लगा तो धीरे 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 लोगों के मन में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण पैदा होने लगा। और धीरे 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 चले थे हरिनानंद अकेले, कारवां बनता गया और आज करोड़ों करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु बना के इस दिशा में चल रहे हैं। एक समय था जब लोग कहा करते थे कि शिव कहीं गुरु होते हैं क्या, जो दिखता नहीं है वो ज्ञान कैसे देगा। सोच के देखिए कि जो शिव, जो ईश्वर, जो परमात्मा हम आप इन आंखों से कभी नहीं देखे हैं, वो लोगों को बेटा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं, दुनिया की रचना कर सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं, उसका संहार कर सकते हैं, तो फिर वह शिव ज्ञान क्यों नहीं दे सकते हैं। सोच के देखिए कि वह शिव सर्वगुण संपन्न है। उस शिव के बारे में कहा जाता है कि वो ज्ञान के दाता हैं, तंत्र के दाता हैं, मंत्र के दाता हैं, वो गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं। मैंने हर नाम में विशेष कहा गया, हर नाम में उसको श्रेष्ठ जगह मिला। कहा गया कि वो देवताओं के भी देवता हैं, देवों के देव महादेव हैं, यानी जितने देवता हैं उसके भी देव हैं वो, इसलिए उसे महादेव कहा गया। तो उस शिव की पूजा आराधना समाज में पूर्व से होता आया है। आज जो हम लोग बात करने आए हैं, शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने की बात करने आए हैं। और शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए किसी भी तरह का दान दक्षिणा नहीं लगता है, किसी भी तरह का रुपया पैसा नहीं लगता। गुरु बनाने के लिए किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है, किसी दान दक्षिणे की जरूरत नहीं है। शिव को गुरु बनाने के लिए ना श्रद्धा की जरूरत है, ना विश्वास की जरूरत है। यह काम गुरु का है। गुरु ही श्रद्धा की जरूरत पड़ेगा तो श्रद्धा पैदा कर देंगे, समर्पण की जरूरत पड़ेगा समर्पण पैदा कर देंगे। ये गुरु का काम है। जैसे हम आप देखते हैं
कि हम छोटे छोटे बच्चों को जब आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उस बच्चे के मन में उस टीचर के प्रति, उस शिक्षक के प्रति ना कोई श्रद्धा होता है, ना विश्वास होता है। अब वो बीए पास टीचर हैं और उस बच्चे के स्तर पे उतर के धीरे 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 ज्ञान की अवस्था में ले जाते हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो उसी बच्चे के मन में उस टीचर के प्रति, उस शिक्षक के प्रति श्रद्धा भी होता है, विश्वास भी होता है और समर्पण भी होता है। तो ये काम गुरु का है। तो शिव को गुरु बनाने के लिए किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, किसी साधना, आराधना, उपासना की जरूरत नहीं है। साहब हरिनानंद जी ने मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया है। शिष्यानुभूति एक किताब है, साहब का पहला पुस्तक है, बल्कि यूं कह सकते कि वो शिव शिष्यों के लिए ग्रंथ है। उस किताब में लिखा हुआ है कि परंपरागत शिव की पूजा यज्ञ आदि कर्मों से भिन्न है शिव गुरु से जुड़ाव का स्थिति। यानी परंपराओं से जो शिव की पूजा आराधना हो रहा है, उससे बिल्कुल अलग तरीका है शिव शिष्य होने का। यानी शिव शिष्य बनने के लिए पूजा पाठ, यम नियम, जप तप व्रत साधना आराधना उपासना करने की जरूरत नहीं है। मात्र 3 सूत्र करना है, मात्र 3 सूत्र करना है। और 3 सूत्र के बारे में आप कई गुरु भाइयों से जान चुके हैं। उन्होंने बताया कि भाई प्रथम सूत्र में उस गुरु से दया मांगना है, कहना है शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। यानी बार बार हम लोग मन ही मन जब दया मांगेंगे, माँ बहन लोग अगर खाना बनाती है तो मने मन दया मांगिए। खाना बनाते समय दया मांग सकते हैं, खेत खलियान जाने टाइम में मांग सकते हैं, सोते जागते उठते बैठते जब आपको फुर्सत मिले दया मांग सकते हैं। कुछ गुरु बहन कहती है कि भाई हम तो जो है नहाते जब तक नहीं है तब तक दया नहीं मांगते हैं। लेकिन ऐसा साहब ने नहीं कहा। साहब ने कहा कि जिस अवस्था में है, जिस स्थिति में है, आप मन ही मन दया मांगिए। बोलना नहीं है, मन ही मन कहना है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या, मुझ पे दया कर दीजिए। दया इस बात के लिए कीजिए कि मैं आपका शिष्य या शिष्या हो पाऊं, ऐसी दया। तो मन ही मन दया मांगना है। दूसरा गुरु की बात करनी है, गुरु की चर्चा करना है। गुरु की चर्चा का विज्ञान अगर हम आप समझेंगे, साहब हरिनानंद जी ने कहा है कि 40 साल का पूजा और 4 साल महादेव का गपशप 40 साल के पूजा पे भारी पड़ेगा। यानी एक तरफ कोई आदमी 40 साल पूजा करता है शिव का और 4 साल ईमानदारी से महादेव का गपशप करता है, परिणाम उससे ज्यादा आएगा। पूजा में क्या करते हैं, जो कोई भी लोग पूजा करते हैं, राम का, कृष्ण का, भगवती का, हनुमान का, जिस भी देवी देवता का पूजा करते हैं, तो पूजा जब करने जाते हैं किसी प्रतिमा के सामने तो क्या करते हैं, मने मन गपशप करते हैं। मने मन गपशप चलता है कि नहीं चलता है? हमरा बेटा का इलाज करवा दीजिएगा, हमरा खेती वाला लफड़ा ठीक कर दीजिएगा, हे महादेव तोरा हम जल चढ़वे ले लो, हाँ हमरा ई काम पूरा कह दिया, हमरा ऊ कह दिया, हम तो बड़ा कष्ट में छी, हम तो जरा पीड़ा में छी। गपे न करते हैं मने मन, क्या करते हैं वहाँ? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कुछ ऐसा आप तांडव करते हैं, सो भी बात नहीं है। गप करते हैं, यहाँ वहाँ मने मन करते हैं, यहाँ बोल के करना है। वहाँ मने मन करते हैं, यहाँ पे बोल के करना है। तो शिव गुरु की चर्चा जो है, अगर इसके बारे में गहराई से जानेंगे तो शिव गुरु चर्चा करने से उस शिव का पूजा भी हो जाता है, ज्ञान भी हो जाता है, उसका ध्यान भी होता है। यानी गुरु की चर्चा करने से हमारे आपके समाज में लोगों की मनोदशा बदलता है। जैसे अभी आप पुत्र का चर्चा करिए, ध्यान में पुत्र आवेगा। पड़ोसी का चर्चा कीजिए, पड़ोसी आवेगा। महादेव का चर्चा कीजिएगा तो महादेव आवेगा। एक तो हो गया कि ध्यान में आवेगा। दूसरा है कि हम जिसके बारे में बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, भागात्मक, यानी जो बात बोलते हैं धीरे 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 बोध होने लगता है, उसका ज्ञान होने लगता है, समझ होने लगता है, यानी भागात्मक बोधात्मक में बदलने लगता है। और कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान का बोध हो जाए तो उसको धीरे धीरे व्यवहार में आना पड़ता है, व्यवहार में बदलने लगता है। और जब व्यवहार में आ जाता है
तब प्रेम हो जाता है, और जब प्रेम हो जाता है तो फिर क्या होता है कि तेरे दुख अब मेरे दुख, मेरे दुख अब तेरे दुख, जो तुमको हो पसंद हम वो काम करेंगे, तुम दिन को कहोगे रात को हम रात कहेंगे, राजी हम उसी में हैं जिसमें तेरी रजामंदी हो, हे शिव आप जैसे भी हो आपको प्रणाम। यानी जब हम शिव के बारे में बोलते हैं तो हमारा बोली में आता है, बोली जब धीरे धीरे बोध होने लगता है तो व्यवहार में आ जाता है, जब व्यवहार में आ जाता है तो प्रेम हो जाता है, और जब प्रेम हो जाता है तो दोनों एक हो जाते हैं, फिर कोई लफड़ा नहीं है। शिव की इच्छा शिष्य की इच्छा, शिष्य की इच्छा शिव की इच्छा, शिव की इच्छा शिष्य की इच्छा, तब न शिव शिष्य लोग कहते हैं कि अरे हमने इच्छा किया था एक लोटा पानी पीने का, देखिए ना कोई महाराज आ गया तुरंत पानी लेके, हैं? तब न शिव शिष्य लोग कहते हैं कि हमने इच्छा किया था कि मेरा पुत्र फर्स्ट डिवीजन हो गया, मन में इच्छा किया था कि इस वर्ष जो है घर बन जाना चाहिए, हो गया। ये कैसे होता है? यानी शिव की इच्छा आपकी इच्छा में मिलने लगता है, कब? जब महादेव का गप करेंगे तब। लेकिन फुर्सतवा मिलेगा तब ना, शिकवा शिकायत से अड़ोसी का, पड़ोसी का, सास का, ननद का, पुतों का, हाँ गुरु भाई जो है जब चाय की दुकान पे बैठते हैं तो शुरू होते हैं वार्ड सदस्य लेके प्रधानमंत्री तक के बारे में वर्णन करते हैं, लेकिन शिव के बारे में बोलने में शर्म लगता है, और जब शर्म लगेगा तो कर्म फूटेगा, हैं? अरे शिव से दोस्ती हो गया तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर न शिव हैं, राष्ट्रपति से भी न ऊपर शिव हैं, तो शिव से प्रेम होना कम बड़ी बात नहीं है। इसलिए दूसरा काम साहब ने कहा, ईमानदारी से अगर आप 4 साल महादेव का गपशप कीजिएगा, दूसरे भाई बहनों को शिव शिष्य होने के लिए प्रेरित कीजिएगा, तो 40 साल शिव का पूजा कर लीजिए, उससे भी ज्यादा परिणाम आपको आएगा। एक दिन शिव का पूजा करते हैं तो एक मनोकामना पूरा होता है। सोच के देखिए कि 4 साल अगर महादेव का ईमानदारी से गपशप कर दिए तो क्या होगा? जीवन बदल सकता है, दशा बदल सकता है, तकदीर बदल सकता है, तस्वीर बदल सकता है, बशर्ते हम आप उस शिव को बराबर याद में रखें। तो दूसरा काम गुरु की बात करनी है। तीसरा है नमः शिवाय से 24 घंटे में 108 बार अपने गुरु को प्रणाम करना है। अब 108 बार गिनती का चक्कर पड़ेगा। तो साहब ने कहा कि आप 10 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, गिनती नहीं भी कर सकते हैं। वो धीरे 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 जब आप प्रणाम करने की अवस्था में जाएंगे तो वो प्रणाम गिनती स्वयं शिव करेंगे, शिव गिनती कर लेंगे। प्रणाम करना है, 3 गो काम है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। पहला काम मोने मौन दया मांगना, दूसरा काम गुरु के बारे में बताना, तीसरा नमः शिवाय से प्रणाम करना। तो ये 3 सूत्र करके कोई भी मानव धरती का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म संप्रदाय लिंग वर्ण भेद का हो, उसका रहन सहन कैसा हो, उसका खान पान जैसा भी हो, वो किसी भी राज्य का हो, उसका जीवन शैली जीने का जो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं, शिव को गुरु बना सकता है। क्योंकि शिव जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु गुरादि। संसार में जो मानवीय सृष्टि है उन सबका एक ही मालिक है, वो शिव है, परमात्मा है। भले ही लोग अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं, जैसे हम लोग पिताजी को पिताजी बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, अब्बू जान बोलते हैं, कोई फादर बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं। आदमियां तो एक ही है, चीजवा एक ही है, शब्दों का फेरा है, सिर्फ शब्द अलग है। ठीक उसी प्रकार से वह संसार जिसने बनाया वो सब एक है, और जब वो एक सत्ता है तो धरती का कोई भी मानव, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, किसी भी रुचि प्रवृत्ति स्वभाव संस्कार का लोग हो, वो शिव को गुरु बना सकते हैं। कोई किसी भी तरह की कोई ये नहीं है। शिव को गुरु बनाने के बाद गुरु की दया हो गई, गुरु जैसे जैसे ज्ञान देंगे वैसे वैसे समझ बढ़ेगा, जैसे जैसे समझ बढ़ेगा वैसे वैसे कमी दूर होगा, वैसे वैसे जो है आगे समझ होगा। तो 3 सूत्र के माध्यम से धरती का कोई भी मानव शिव को अपना गुरु बना सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि बहुत सारे भाई बहन समाज में जो है किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। पूजा जो करते हैं अधिकतर लोग
संसारिक वासनाओं की पूर्ति के लिए, संसारिक सुखों के पूर्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं। अगर पता चल जाए कि ईश्वर की पूजा करने से कोई काम नहीं होता है, तो हमको लगता है कि लगभग 100 में 99 आदमी तो करेगा ही नहीं। एक आदमी भले कर ले, लेकिन 99 आदमी नहीं करेगा। लोग जो है दुखों के कारण, सुख सुविधाओं के कारण जो है किसी न किसी देवी देवता का पूजा करते हैं। तो कहा जाता है कि बिना गुरु का पूजा पाठ, जप तप, व्रत, साधना, आराधना, उपासना सब व्यर्थ है। अगर जीवन में गुरु नहीं हो तो कोई सा भी पूजा कर लीजिए, कोई सा भी जग प्रजन कर लीजिए, सफलता नहीं मिलेगा। यानी बिना गुरु का पूजा पाठ भी व्यर्थ है। जीवन में गुरु चाहिए, मानव के जीवन में गुरु हर हाल में चाहिए। और शिव से बढ़िया कौन गुरु होगा? अगर पूजा कर लेने से आदमी में मानवता होता, अगर पूजा कर लेने से आदमी में इंसानियत होता, तो 10 बरस से, 20 बरस से, 25 बरस से, 50 बरस से लोग राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, भगवती की पूजा, हनुमान की पूजा, विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं की पूजा लोग कर रहे हैं। साधु लोगों ने कहा कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री मिले एक ही भाव विकास। साधु लोगों ने कहा कि आप किसी का भी संगत करते हो तो उसका गुण आता है, दोष जाता है, गुण आता है, दोष जाता है। सोच के देखिए, जो लोग समाज में 10 बरस से, 20 बरस से, 25 बरस से, 50 बरस से राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, भगवती की पूजा, हनुमान की पूजा जो कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि वो 20 बरस से, 10 बरस से, 30 बरस से राम के संगत में जा रहे हैं, कृष्ण के संगत में जा रहे हैं, भगवती के संगत में जा रहे हैं, हनुमान के संगत में जा रहे हैं, लेकिन उस देवता का कोई गुण नहीं आ रहा है। इसका माने पूजा जो लोग करते हैं अपनी सुख और सुविधा के लिए पूजा करते हैं। घुटना में दर्द है तो बजरंगबली को पूजा करो, है होगा? माना संसारिक सुखों के लिए लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। प्रेम के लिए अगर पूजा करें, और पूजा का सीधा मतलब है प्रेम, पूजा का सीधा मतलब होता है प्रेम। और कहा जाता है कि प्रेम से परमात्मा लभ्य है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम से परमात्मा मिल जाया करते हैं, मंत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमारा आपका प्रेम अस्थाई नहीं रह पाता है, हमारा आपका प्रेम अस्थाई नहीं रह पाता है। हम आप समाज में ही देख ली, पत्नी जब शादी विवाह होता है, शुरुआत में जब शादी होता है तो पत्नी लगती है सूरजमुखी, शुरुआत में लगेगी सूरजमुखी, तब लगेगी चंद्रमुखी, तब लगेगी अंतर्मुखी, तब तो सीधे ज्वालामुखी। और जब ज्वालामुखी होगा तो रोज तांडव होगा पति पत्नी में, है? शुरू में पानी मिलेगा गिलास में, फिर मिलेगा लोटे में, फिर कहेगा लोटा ही रखा है ले आइए। तो प्रेम अस्थाई नहीं रहता। जिसको हम आप आंखों से देखते हैं वहां प्रेम नहीं रहता है। महाराज तो महादेव तो दूर का सत्ता है, उससे खाक प्रेम होगा। तो साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि प्रेम से परमात्मा मिल जाते हैं, लेकिन प्रेम होना तो चाहिए। कैसा प्रेम? कारगर प्रेम होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। कुछ भी हो जाए प्रेम टूटना नहीं चाहिए। एक बार की बात है, साहब को एक आदमी ने फोन किया, कहा कि साहब ऐसा है कि हमारे चाचा जी रात में शिव चर्चा में गए थे, उधर से लौट रहे थे तो एगो पान दुकान पे पान खाने लगे, एगो शराबी उधर से आया, हमारे चाचा जी को इतना गाली दिया, इतना गाली दिया। अब हमारे चाचा जी बोल रहे हैं कि हम शिव चर्चा में जेबे नहीं करेंगे। इस साहब को वो आदमी बताते हैं, गुरु भाई को बताते हैं। साहब कहते हैं, रे तुम्हारे चाचा जो है रात में जब घर आए तो बरामदे पे सोए थे कि रूम के अंदर में सोए? तो नहीं, रूम के अंदर में सोए थे। अच्छा, सुबह नहाए थे? तो हाँ नहाए थे। खाना भी खाए थे? तो हाँ। अच्छा, कोई दरवाजा खिड़की तोड़े थे? तो नहीं, दरवाजा खिड़की नहीं तोड़े थे। साहब कहते हैं साला मेहरारू के पास सोना बंद नहीं किया, खाना बंद नहीं किया, नहाना बंद नहीं किया, चौकट खिड़की दरवाजा नहीं तोड़ा। एगो महादेव साला सस्ता है जो तुमको इतना कम प्रेम, जो एगो आदमी कोई गाली दे दिया तो शिव चर्चे में नहीं जाएंगे? हाँ, ऐसे आदमी को तो शिव से सोना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा प्रेम नहीं।
प्रेम तो ऐसा होना चाहिए कि तेरे दुख अब मेरे दुख, मेरे दुख अब तेरे दुख, जो तुमको हो पसंद हम वो काम करेंगे, तुम दिन को कहोगे रात तो हम रात करेंगे, रात कहेंगे। मतलब प्रेम ऐसा, वासनाओं की पूर्ति हेतु के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, सांसारिक सुखों के लिए लोग किसी न किसी देवता के पास जाते हैं पूजा करने के लिए, तो प्रेम कहां से होगा? तो प्रेम के लिए पूजा। इसीलिए जीवन में गुरु की जरूरत है, और गुरु अगर जीवन में होगा तो ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो पता होगा कि किस देवी देवता से क्या लेना है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी पति पत्नी बाजार गया था, पति पत्नी बाजार गया था, संजोग से उस आदमी का पत्नी बाजार में गुम हो गया, कहीं भुतला गया। तो आदमी परेशान, रोने लगा, इधर उधर देखे कहीं नहीं मिला। जब नहीं मिला तो संजोग से वहां पे राम जी का मंदिर मिला उसको। राम जी के पास गए, कहे कि हे राम जी, अगर आपने मेरे पत्नी को ढूंढ के नहीं लाया तो मैं यहीं पे सर पटक पटक के जान दे दूंगा। राम जी को रहा नहीं गया। राम जी ने सोचा ये हठजोगी आदमी है, जाना पड़ेगा। राम जी प्रकट हुए। राम जी ने कहा कि बोल बच्चा, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? तो वो आदमी कहता है कि हजूर, मेरा पत्नी जो है ना बाजार में खो गया है, आप ढूंढ के ला दीजिए। तो 1 मिनट के लिए राम जी सोचने लगे, फिर वो जवाब देते हैं। राम जी कहते हैं उस आदमी को कि अरे तुम्हारे पत्नी को हम कैसे ढूंढ के लाएंगे? जब मेरा पत्नी कोई भगा ले गया था तो हम खुद नहीं ढूंढ पाए थे, तो तुम्हारे पत्नी को हम कहां से ढूंढेंगे? ये विभाग मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से दूर, एक हनुमान जी हैं, लाल लाल है, उसके पास जाओ, उसी ने मेरे पत्नी को ढूंढ के लाया था, तुम्हारे भी पत्नी को वही ला देगा ढूंढ के। अगर उस आदमी को ज्ञान होता, अगर उस आदमी को समझ होता तो ईमानदारी से बताइए कि वो राम के पास जाता कि हनुमान के पास जाता? वो सीधे हनुमान के पास जाता अगर ज्ञान होता है। चलिए, शिव को पता है, परमात्मा को पता है कि मेरे शिष्यों को क्या चाहिए, मेरे शिष्य कैसे चलेंगे जो गड्ढे में नहीं गिरेंगे। 10,000 वर्षों का इतिहास है अध्यात्म दुनिया का, आज तक किसी ने परमात्मा गुरु उपलब्ध नहीं कराया, और आज परमात्मा गुरु उपलब्ध है तो हम लोग उसको सस्ते में ले रहे हैं। सोच के देखिए कि उस ईश्वर को क्या पता नहीं है। 10 दिन बाद खाना क्या खाएंगे ये भी पता है, मरेंगे कब ये भी पता है, विवाह किससे होना है ये भी पता है। हाँ, माना सारा लीला वो जानता है। जो सारा लीला जानता है उससे बढ़िया कोई गुरु हो नहीं सकता है। जो सारा कुंडली जानता है उससे बढ़िया कोई गुरु हो नहीं सकता है। इसलिए शिव जो है विश्व के गुरु हैं। धरती का कोई भी बाबा महात्मा हो, किसी भी मत और पंथ चलाने वाले गुरु हो, सदगुरु हो, कोई मना नहीं कर सकता है शिव को मानने से या शिव को गुरु बनाने से। कभी कोई नहीं रोक पाएगा। जो सही संत होगा, जो सही साधु होगा, वो कहेगा अरे उससे बढ़िया कौन गुरु हो सकता है। अभी हाल फिलहाल एक कोई राम कथा वाचक थे, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज जी हम तो आपको गुरु बनाए हैं, लेकिन हमारा पड़ोसिया बोल रहा है कि शिव को गुरु बनाओ, क्या शिव गुरु होते हैं क्या? उसने कहा कि उससे बड़ा ना कोई गुरु है, उससे बड़ा ना कोई साधक है, उससे बड़ा ना कोई संत है, इसलिए उसको गुरु बना सकते हो। तो कहां फंसे हुए हैं? इतने दिनों से समाज में शिव चर्चा होता है, लेकिन अभी भी पूछिएगा कि अजी आपके गुरु कौन है, तो बोलेंगे अमुक बाबा। आपके गुरु कौन है? अमुक बाबा। आपके गुरु कौन है? अमुक बाबा। आज भी धरती का मानवीय सृष्टि कहने को तैयार नहीं कि शिव मेरे गुरु हैं, और जब तक धरती का हर प्राणी कहने को तैयार नहीं कि शिव मेरे गुरु हैं, तो शिव जगत के गुरु नामे का न हुआ। जगत का प्राणी तो सब शिष्य है नहीं, तो शिव तो सिर्फ नाम के गुरु हो गए ना। फिर काम के कहां? काम के तब होंगे जब संपूर्ण मानवीय सृष्टि उस शिव को शिष्य भाव अर्पित करेगा। संपूर्ण मानवीय सृष्टि जब उस गुरु को शिष्य भाव अर्पित करेगा, तो उस गुरु की मजबूरी है
कि संपूर्ण मानवीय सृष्टि की जवाबदेही लेना ही पड़ेगा, उनका उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। विचार लीजिए कि आज से मैं शिव को गुरु मानती हूँ या मानता हूँ, 3 सूत्र कीजिए, धीरे 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 परिणाम बने तो कंगन जरूर पहन। फायदा क्या है कि हमारा आपका शरीर जो है अधम है, नासवान है, 5 तत्वों का बना ये शरीर हमारा आपका नासवान है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। हमारे आपके शरीर को कहा गया कि ये अधम है, नासवान है, खत्म हो जाएगा, या तो अग्नि में जला दिया जाएगा, मिट्टी तले गाड़ दिया जाएगा, या पानी में फेंक दिया जाएगा। यानी हमारा आपका शरीर जो है अधम है, नासवान है। जब इस अधम शरीर का पवित्र चीज से संगत पड़ेगा तो धीरे धीरे हमारे आपके मन को पवित्र करेगा। कहे ना कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री मिले एक ही भाव विकास। तो हमारे आपके अधम शरीर का जब इस पवित्र चीज का संगत होगा तो धीरे 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 हमारे आपके मन को पवित्र करेगा। ऐसा कंगन भी मत पहनिए कि 2 दिन बाद जो है ना खोल दिए। साहब कहते हैं कि तनकी सा दुख परल पाँव लागल डोले, अब भैया रे भैया कंगन लगल खोले। परेशानी आएगा, दिक्कत आएगी, समस्या आएगा। ऐसा नहीं कि कंगन पहने तो समस्या नहीं आएगा, आएगा, पर खोलना नहीं है। तन की सा दुख परल पाँव लागल डोले, अब भैया रे भैया कंगन लगल खोले। बहुत लोग ऐसे भी कंगन खोल देते हैं, बहुत लोग मनोरथ के लिए पहनते हैं फिर खोल देते हैं, बहुत लोग जो है कुछ खा रहे हैं तब खोल देते हैं। तो एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि कंगन जो है ना सोरी घर में छुआवेगा, ना शमशान में छुआवेगा, ना गंगा जल उठाने से छुआवेगा, ना लेटरिन उठाने से छुआवेगा। मैंने छुआता नहीं है। रुद्राक्ष पवित्र है, गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। जैसे गंगा में जो है चारों दिशाओं के नाले का पानी जाता है, करोड़ों पापी स्नान करते हैं, फिर भी गंगा कभी सुने हैं कि अपवित्र हुआ है? नहीं सुने होंगे। जब भी गए होंगे तो बोतल भर भर के लाते हैं, वही गंगा छिड़कते हैं सब पे, देवता पे, आदमी पे, इस पे, उस पे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। जब गंगा पवित्र है तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र ये रुद्राक्ष है। इसका धारण हमारे शरीर में होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सांस जिस समय निकले उस समय भी पहना रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आपको अर्थी पे जब लेटा दे तो अपने बच्चों को आज ही बोल दीजिए कि बेटा सब कुछ खोलना, ये मत खोलना, ये मेरा जेवर है, ये मेरे साथ ही जला देना। ठीक है? तो कंगन पहनिए, खास करके शिष्य लोग जरूर पहनिए। 3 माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यम आपका गुरु भाई बहन ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्पेशल कोई महादेव आपको आ जाएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, त्रिशूल डमरू वाले के भेष में यहाँ पे आ जाए, कितना ईमानदारी बताइए, कितना लोग चिन्ह पाइएगा? कहिएगा कमाल का भेष बनाया है, कमाल का बहरूपिया है। एक दिन की बात है, बाजार में एक बहन दही बेच रही थी, तो हम 2 गुरु भाई बोल रहे थे। 2 गुरु भाई बोले कि अच्छा ये बताओ क्या है? नहीं रखिए, पैसा मत दीजिए, पैसा यहाँ शिव गुरु है, इसीलिए तो गुरु आया है सबका सुपड़ा साफ करने। बहुत लोगों ने ठगा है, लाइए हम रख देते हैं, लेकिन ये सब मत कीजिए। क्यों? कि आज तक तो बाबाओं ने यही किया है, ऐसे पांव रहेगा, इस पे पैसा इतना इकट्ठा होगा। हाँ, भले ही आपका रोग खत्म हो न, उससे क्या मतलब है? हकीकत बता रहे हैं हम, अपमान नहीं कर रहे हैं। शिव गुरु स्वयं क्यों आए? लोग ठगी का शिकार हुए, लोगों का आर्थिक शोषण हुआ, शारीरिक शोषण हुआ, विश्वासघात हुआ, लोग उखड़ गए। लोग धीरे धीरे शिव स्वयं गुरु के रूप में हरिनानंद को पकड़ा और पूरे जनमानस को समेटे जा रहे हैं। और वहां से कोई धोखा नहीं। वहां आपका ये टका नहीं चाहिए, वहां आपका प्रेम चाहिए, वहां आपका वस्त्र नहीं चाहिए, वहां सिर्फ प्रेम चाहिए। इसीलिए ऐसा ये जो बहन बेच रही है दही, कोई एक आदमी पूरे बाजार में बताओ जो पहचान ले कि ये राधा है? कोई राधा नहीं बूझेगा, नचनिया बूझेगा और लोग पैसा देगा, मामला खत्म। तो शिव अगर आ जाए यहाँ त्रिशूल डमरू वाले के भेष में, हम तो कहते शिव छोड़िए, एगो सांप आ जाए मोटा वाला, क्या होगा?
एगो गुरु भाई हमारे साथ में आया, बोला फोटो वोटो नहीं लगाए हैं। हम कह रहे महाराज तो फोटो का पूजा इतना दिन किया तो मानवता आया, फोटो का पूजा समाज में हो रहा है, मूर्ति का पूजा समाज में हो रहा है, उससे ज्ञान हो जाएगा कि शिव को पकड़ने से ज्ञान होगा। साहब से कुछ आदमी ने पूछा जिला स्कूल सहरसा में कि साहब बाजार में जो तस्वीर मिल रही है वो शिव की है कि नहीं है। साहब कहते हैं कि बाजार में जो तस्वीर मिल रही है वो शिव की है कि नहीं है, शिव को देख ले बानी नहीं। साहब भोजपुरी भाषी थे, वो कहे कि हम देखे नहीं है शिव को, वो कैसा है, इसलिए मैं बाजार से गुजरा हुआ आदमी खरीदार नहीं, बाजार में जो तस्वीर मिल रही है वो शिव की है कि नहीं ये मुझे भी मालूम नहीं। लेकिन साहब कहते हैं कि अरे किसका माने कि शिव का फोटो है और किस फोटो को माने कि शिव का नहीं है। नमस्तस्ये शिवो विभो विश्व मूर्ति, कहा गया कि वह शिव तो पूरे विश्व की मूर्ति है, आप किसको कह रहे हैं कि शिव का फोटो है, शिव का नहीं है। फिर साहब कहते हैं कि मूर्ति तस्वीर टूट फट सकती है, मन का महादेव कभी नहीं टूटता, मन से गुरु से संबंध बनाइए। अगर वो फोटो सचमुच में महादेव के रूप में आ जाए तो पहचान नहीं पाएंगे, और आ भी गए तो क्या पता दिमाग खराब हो जाएगा उतना विशाल रूप देख के। तो इसलिए शिव जो है अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, कन कन में है, जर्रे जर्रे में है। शिवालय में खोजिए तो भी मिलेगा, शौचालय में खोजिएगा तो भी मिलेगा, खेत खलियान में ढूंढिएगा वह शिव आपको प्रकट हो जाएंगे, मन में हो जाएंगे, आत्मा में हो जाएंगे। भावेत प्रगटे भगवाना, भाव से भगवान प्रकट होते हैं, भाव जगाने की जरूरत है। और वैसे भी शिव चर्चा में पूजा पाठ इधर उधर आरती विनती ये सब करना ही नहीं है, क्योंकि शिव की पूजा तो आप पहले से कर रहे हैं, फिर यहाँ आप करके क्या साबित करना चाहते हैं कि आप शिव भक्त हैं। तो शिव का भक्त नहीं, शिव का शिष्य बनना है, 3 सूत्र करना है, धीरे धीरे हमारे आपके जीवन में वह शिव गुरु के रूप में स्थापित। शिव सच्चे गुरु हैं, ईमानदार गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं। आइए उस शिव को अपना गुरु बनाइए, समय की बाध्यता है। इन्हीं चंद विचारों के साथ वाणी को विराम देते हैं। पुनः आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।